चलते हैं दूसरी मंजिल की तरफ। जस्ट वेट एंड वॉच। छुरी थले साल वो कोई चस्के लगाने का प्लेटफॉर्म नहीं है। फ्रिज खोल रही है। डिटेल आपको मिलेगी इंस्टाग्राम पे। Assalamu alaikum everyone, this is me Faiza Dar. I hope you all are doing well and welcome back to Faiza Dar vlog. उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता और ठीक ठाक रखे अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज आपकी बहन ने बहुत दिनों के बाद जो है व्लॉग स्टार्ट किया है। व्लॉग स्टार्ट करने का मूड भी नहीं था और सच बताऊं तो कोई खास कंटेंट भी नहीं है। डेली अब लाइफ चेंज हो गई है, लाइफ चेंज होती है, मेरी बहनें समझ सकती हैं इस बात को। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। पहले घर की थी, अम्मा बहनों की जिम्मेदारी थी, अब एक है वो आगा जान, लेकिन है वो बेबी है, तो एक उनकी भी जिम्मेदारी बन गई है अब। तो आज कुछ बहुत ज़रूरी काम करने हैं। सबसे पहले हमने जाना है बैंक के कुछ काम हैं, फिर उसके बाद मेरी एक मीटिंग है और मेरे साथ अम्मा और दुआ भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। काफ़ी दिन बाद सबसे मेरी बात हो रही है। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को सलामत रखे। ये वाली मदद अब आप नहीं कहती हो। ओहो हाँ पहले मामा आपने आप भूल गए। मैं भी काफी दिनों बाद आई हूँ ना, तुम्हारी गाड़ी में बैठी हूँ तो मुझे भी भूल गया। या अली मदद भाई साहब को मेरी तरफ से अस्सलाम। मैं वही देख रही हूँ, आज अम्मा ने याली मदद नहीं कहा, मम्मी वो नहीं क्या कहती है, तोहफा याली मदद सबको मेरी तरफ से, ये आप कहती हो ना। नहीं, या अली मदद। अल्लाह पाक सारों को मौला सलामत रखे। आमीन आमीन। पाक हस्तियों के सदके में सबकी मुश्किलें हल करे। हाँ जी। तो सबसे पहले हमने जाना है बैंक, फिर उसके बाद मेरी एक मीटिंग है, फिर उसके बाद हमने जाना है, वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं अम्मी, शनाख्ती कार्ड, जहाँ से आईडी कार्ड बनते हैं, नादरा के ऑफिस जाना है। और बस साथ साथ जरूरी काम करते हैं और फिर सबसे पहले बैंक जाते हैं, क्योंकि बैंक में जाके आपको पता है बहुत टाइम लगता है बैंक में, तो इसलिए जल्दी जल्दी साथ साथ काम करते हैं और साथ साथ आपके साथ करेंगे आज गपशप। चलें जी, बैंक का काम तो हो गया, अब गाड़ी में बैठते हैं और जल्दी से चलते हैं दूसरी मंजिल की तरफ। धूप बहुत है। तो दूसरी मंजिल की तरफ निकलने से पहले साथ साथ आज गपशप भी लगाएंगे ना। बहुत दिनों के बाद जो है मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट किया है। बात ये है कि बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि आप माँ के घर पड़ी रहती हैं, ससुराल नहीं जा रही, ठीक है। तो मैंने सोचा कि अगर आप लोगों को मुझसे इतनी मोहब्बत है तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है। मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी फैमिली बाहर होती है, वो लोग पाकिस्तान नहीं होते। हमारी छोटी सी फैमिली है, 5 टोटल लोग हैं, ठीक है, और जिसमें से वो सब बाहर होते हैं, ठीक है। मेरे ससुराल वालों का बिजनेस सारा बाहर है, बाहर पाकिस्तान मिक्स है। मेरे हस्बैंड यहाँ ही है फिलहाल, वो अभी बाहर नहीं जा रहे, ठीक। ब्लॉग में बताया था कि 10 दिन की छुट्टियों के लिए सिर्फ इनके पेरेंट्स आए थे और वो चले गए थे। उनकी फैमिली को मैंने व्लॉग में नहीं दिखाया। काफी सारे लोग हैं जिनके व्लॉग में मैंने सिर्फ हाथ दिखाए होंगे, फेस नहीं दिखाया। तो जो मेरी फैमिली में आना चाहता है मैं उसको लाती हूँ, जो नहीं आना चाहता, मैंने बहुत सी लोग अभी तक आप लोगों को नहीं दिखाए हैं क्योंकि हर बंदा कंफर्टेबल नहीं है व्लॉग में, नहीं आना चाहता। तो जो नहीं आना चाहता उसको मैं नहीं लेकर आती। ये एक चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया है। हर किसी के अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, हर किसी की अपनी अपनी होती है मजबूरियां, ठीक है। वो सोशल मीडिया पर्सन नहीं है, मैं हूँ, ठीक है। इस चीज को आप लोग एक्सेप्ट कर लें। जब वो कंफर्टेबल होंगे या जब बेस्ट टाइम होगा रिवील करने का तो मैं करूंगी इंशाल्लाह। रही बात ससुराल में रहने की, तो अब मेरे हस्बैंड यहाँ पे रहते हैं फ्लैट में। मैं फ्लैटों में रहने वाली लड़की नहीं हूँ। मैं शुरू से एक फैमिली को लेके चलने वाली लड़की हूँ। घरेलू माहौल में रही हूँ मैं कभी भी अकेले फ्लैटों में नहीं रही, ठीक है। फ्लैट टाइप लाइफ मैंने जो है ना, बैचलर लाइफ जो होती है वो फ्लैटों वाली नहीं गुजारी हुई। आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं प्रमोशन भी करती हूँ तो मोस्टली मेरे साथ मेरी माँ होती है। सही कह। घूमने फिरने भी जाती हूँ तो मेरे साथ मेरी माँ बहनें होती हैं। फ्रेंड्स भी होती थी, मोमो नूरी जब यहाँ पर थी तो होती थी, या कभी कभार हमारे कोई ऐसे इवेंट हो जिसपे हम सब इन्फ्लुएंसर्स मिल जाती हैं, ब्लॉगर्स मिल जाती हैं, बस। उसके अलावा डेली मैं कभी फ्रेंड्स से नहीं मिली। हर वक्त काम से भी आई हूँ तो आदत है, ठीक है। मम्मा बॉय होते हैं ना, तो उसी तरह मैं मम्मा's गर्ल हूँ, सही है। तो इस वजह से एक तो ये बात है,
और दूसरी बात ये है कि सिर्फ मेरी शादी हुई है, शादी के बाद कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ना मैं चेंज हुई हूँ, ना उन्होंने मुझे चेंज किया है, ना मैंने उनको चेंज किया है, ना वो चेंज हुए हैं। ना उनका लाइफस्टाइल मैंने चेंज किया है, ना मेरा उन्होंने लाइफस्टाइल चेंज किया है। ठीक है, शादी हुई है, सिर्फ मेरे डॉक्यूमेंट्स चेंज हुए हैं, बाप की जगह मियाँ का नाम अब लग गया साथ, ठीक है, लेकिन कुछ चेंज नहीं हुआ। अभी भी जो मेरी माँ के और जो मेरी बहनों के इखराजात हैं वो मैं ही चला रही हूँ। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? मैटर नहीं करता कि मैं अपने हस्बैंड के साथ फ्लैट में रहूं, वो भी आते जाते रहते हैं, जब दिल करता है मैं उधर फ्लैट में चली जाती हूँ। लेकिन मैं फ्लैट में कोई व्लॉग नहीं बना रही, उसका भी रीजन है, जस्ट वेट एंड वॉच, छुरी थले साल लवो, थोड़ा सब्र करो। ठीक है, आप लोगों को आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फ्यूचर में मैं आपको दिखा भी दूंगी अगर ससुराल आना चाहेगा तो। अभी मैं आपको नहीं दिखा रही, आप एक ही चीज को लेके पीछे पड़ जाते हो। क्यों अम्मी, कुछ चेंज हुआ है? गाल एक ही है ना, सही किया तू मेरे बच्चा। बात एक ही है ना, पता नहीं अगर मैं उनको कोई तकलीफ नहीं है मेरी माँ के घर रहने से, तो आप लोगों को क्या तकलीफ है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी मेरी ससुराल भी नहीं है, कोई है ही नहीं, तो मैं अकेले इस्लामाबाद में क्यों रहूं? तो मैं अपनी माँ के पास रह रही हूँ। उनका घर हो या ये घर हो, देखना तो मैंने ही है ना। आप लोगों ने तो आके खर्चा पानी नहीं चलाना ना मेरी माँ बहन मेरी का। गल सुन, मशीन तो नहीं है ना हूं तेरा निकाह होया तो हूं तू बाहर चली जावे, कागज बनने पेपर बनने सारी दुनिया पता टाइम लगना है जाने ते 1 मिनट च बंदा उठ के तो जहाज से चला जाना नहीं, दूसरा काम करने के लिए जाते हैं। तो मेरा ख्याल था, ये बहुत सवाल हो रहे थे, ससुराल दिखाएं ससुराल दिखाएं ससुराल दिखाएं, तो उनका घर यहाँ पर नहीं है, इस्लामाबाद में उनका घर नहीं है। उनका जो है रेंट का अपार्टमेंट है और उस अपार्टमेंट में रहने का मेरा दिल नहीं करता। ठीक है, तो मैं अपनी माँ के घर रहती हूँ। अगर चलें लेट्स सपोज मैं वहाँ रहती भी हूँ, तो इधर मेरी अम्मी और मेरी बहनों को कौन पूछेगा? आप पूछेंगे। आप लोग मेरे ख्याल से भूल गए हैं, जो लोग मुझे पुराने फॉलो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरा कोई भाई नहीं है और मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, और जो बेटे होते हैं ना वो रुखसत नहीं होते हैं। समझ आई? ये बात आप याद रखना। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह ताला ने ऐसे हस्बैंड दिए हैं जिन्होंने कहा है कि तुम अपनी माँ का बेटा हो और सारी जिंदगी बेटा बनी रहना। मैं आपके और आपकी अम्मी के रिश्ते में कभी भी नहीं आऊंगा, एक माँ और बेटे के रिश्ते में। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और वो मेरी इस चीज पे बहुत प्राउड फील करते हैं कि मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, और उन्होंने कहा है कि वो कभी भी नहीं आएंगे। हालांकि आपको पता है, उन्होंने भी ये कहा है, उन्होंने कहा कोई बाहर का जो लड़का ना वो बेटा नहीं बनता, आप अपनी माँ का बेटा बनिए और आप ही बनेंगी और आप बनी रहें, और मैं माँ बेटे के रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। और आप सबको पता है कौन बेटा बनता है, कौन कोई बेटा बनता है? कोई भी बेटा नहीं बनता भाई। बात तो सही है। Many unbearable hours later. चलें जी, नादरा का भी जो काम होना था चेंज, सॉरी नाम होना था चेंज, नाम तू कम भी चेंज कर देता तो मैंने नाम काम ही चेंज करा लिया। कहना ये था कि यार गर्मी दरअसल बाहर बहुत है, और मैं बड़े दिनों के बाद दिन की इतनी गर्मी में बाहर निकली ना, तो जरा थोड़ा दिमाग घूम गया। तो नादरा वाला काम हो गया, अब चलते हैं घर चल के कुछ हल्का फुल्का सा खाएंगे। एक और बात मैंने क्लियर करनी थी, बहुत से लोग कह रहे हैं कि अभी तक फाइजा डार लगाया हुआ है, अपने हस्बैंड का नाम नहीं लगाया, हस्बैंड का नाम क्या है और ये और वो। तो नादरा आज मैं आई थी इसीलिए क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स बनने हैं, तो हस्बैंड का नाम अब लगाना जरूरी है। अच्छा, जो फादर का नाम और सर नेम और ये जो हस्बैंड का होता है ना नाम, ये डॉक्यूमेंट्स में लगाना जरूरी होता है, सोशल मीडिया में लगाना जरूरी नहीं होता। मैं तो फिर फाइजा डार के नाम से, मेरा रियल नेम है फाइजा, ठीक है, फाइजा डार रियल नेम है मेरा, जिससे मेरा ये अकाउंट है। लोग तो पता नहीं नूरी, बेबी डॉल और पता नहीं नूर फातिमा और फलाना टींगा, पता नहीं किन किन नामों से होते, कुछ है नाम कुछ होता है। लोग तो फेक आईडीज बना के तो यहाँ वहाँ बैड कमेंट्स करते हैं, गुजारा चला रहे हैं। हम तो जो है जैसा है आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया को सोशल मीडिया की तरह ही यूज किया जाए, सोशल मीडिया जो है इज जस्ट सोशल मीडिया, ठीक है। तो सर नेम और हस्बैंड नेम जो है डॉक्यूमेंट्स में लगाने जरूरी होते हैं, सोशल मीडिया की आईडीज पर नहीं। ठीक है, तो हम लोग घर वापस आ गए हैं और अब मुझे लग रही है भूख, क्योंकि आपकी बहन ने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट किया था। मैंने बनाया था पालक आलू, पनीर वाला जो पालक आलू होता है, वो मैंने सुबह बनाई थी और वो खाई थी मैंने आगा जान के साथ सुबह 7-8 बजे की। तो अभी मुझे भूख लग रही है
और अभी कुछ लाइट सा खाते हैं क्योंकि आगा जान के बड़े भाई हैं, वो बाहर से आए हैं, तो हमारा डिनर है। रात को उनकी कॉल आई है कि हमने उनके साथ बाहर डिनर करना है, तो अभी ऐसा करते हैं कि कुछ लाइट सा खा लेते हैं क्योंकि डिनर बाहर है। तो अभी कुछ लाइट सा क्या खाएं मैं क्या खाऊं, मुझे बताओ। फ्रूट चाट बनाते हैं। अभी हमारे घर में वो सारी चीजें अवेलेबल पता नहीं होंगी नहीं होंगी। हमारे घर फ्रूट चाट की चीजें नहीं है, सारा कुछ फ्रिज में पड़ा हुआ है। मैंने बनाने वाली बनो, हमें भी खिलाओ। आए मेरे वाला फिर आप खाओगी नहीं? क्यों नहीं खाएंगे, क्रीम भी डालना। आप बीच में चीनी, मैं चीनी नहीं डाल। तो मैं उसमें चीनी क्रीम मिक्स कर लूंगी, तो बना तो सही। कौन है ये लोग? गाइस, तो अभी मैं बनाने लगी हूँ फ्रूट चाट, और अभी जो मेरे पास चीजें अवेलेबल हैं वो है अमरूद, कीवी, सेब, नाशपाती, अंगूर, केले मुझे नहीं पसंद, वो मैं नहीं डालती। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, हमें नॉलेज मिल सकती है, हम इंटरटेन हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई सेलिब्रिटी है या कोई इन्फ्लुएंसर है या कोई पब्लिक फिगर है, ठीक है, सेम थिंग, तो इसका मतलब ये नहीं है, वो पाबंद नहीं है आपको अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करने का। पर्सनल इंफॉर्मेशन में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है ना। कोई यूट्यूब पर है या अगर कोई इंस्टाग्राम पर है या अगर कोई टिकटॉक पर है, जो भी है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर है वो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करें। और ये एथिक्स के खिलाफ है कि आप इतने पर्सनल हो जाएं, इतने घुस जाएं कि आप किसी से एक्सपेक्ट करें कि वो आपको अपने घर के हर चीज शेयर करें। नहीं, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर आप फुप्पो मत बनिए। अगर कोई अपनी मर्जी से अपनी पिक्चर्स शेयर करता है, ये उसकी अपनी मर्जी है। अगर वो आपसे अपनी डेली लाइफस्टाइल शेयर कर रहा है, ठीक है। कंटेंट का मतलब पता है क्या होता है? कंटेंट का मतलब होता है कि कोई स्टोरी क्रिएट करना, कोई ऐसा कंटेंट बनाना जिसे लोग देखें, इंटरटेन हो, इंफॉर्मेटिव हो, कुछ प्रोडक्टिव हो ना। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप कहें कि जी फलां घर की बातें। अब ये देखें, मैं मेरे नीचे बैड कमेंट्स आते हैं, लोग कहते हैं कि जी ये नहीं बता रहे, वो नहीं बता रहे, पर्सनल बातें, दूसरी शादी है, तीसरी शादी है। पहली बात तो ये, अगर आप लोग रिश्तेदार हो तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है सोशल मीडिया पे, ठीक है। और मैं इस बात का आपको क्या जवाब दूं? कभी आप कह रहे हैं पठानों का हाथ है, बुड्ढे का हाथ है, कभी आप क्या कह रहे हैं। तो ये फूफो वाले काम आप सोशल मीडिया पे मत करें। मेरी फैमिली में भी मेरी अपनी भी फूफियाँ, आपकी भी फूफियाँ हैं, मौजूद हैं, ठीक है। और रिश्तेदार हैं, हमारे जो रिश्तेदार है ना, और जो हमारे आसपास का माहौल है, वहाँ पे आप अपनी ये फुप्पोगिरी करें। सोशल मीडिया है ये कोई चस्के लगाने का प्लेटफॉर्म नहीं है। कुछ सीखें, इंटरटेन हो, बस सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए। तो फ्रूट सारे मैंने डाल लिए हैं, ठीक है। और अब मैं इसमें डालूंगी ग्रीक योगर्ट। और कुछ लोगों ने कहा है कि छुप के शादी है, बीवी ने तमाशा लगाया है और ये किया है और वो किया है। तो उन लोगों को मेरा ये मैसेज है कि जिन्होंने छुप के शादियाँ की होती हैं वो बॉडी भी नहीं दिखाते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो निकाह हुआ है वो मौलवी के लिबास से आपको पता लग जाएगा कि वो अहले सुन्नत हैं या अहले तशय्युई हैं। एंड में मैं डालूंगी ये क्रंची सीरियल। अच्छा, मैंने इसके सारे फ्लेवर ट्राई किए हैं, सिर्फ ये चॉकलेट चिप वाला नहीं किया था। ये देखें जी, चाट हो गई है मेरी रेडी। क्रीम के बजाय अगर आप ग्रीक योगर्ट डाल रहे हैं तो ये ज़्यादा बेटर है, हेल्दी भी है। परफेक्ट जी गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट चाट खा ली है। और जो हल्की फुल्की सी भूख मुझे लगी हुई थी वो अब थोड़ा, क्या कहती हैं अम्मी, आसरा हो गया है। अब जल्दी से देखती हूँ कि क्या पहनूं आज मैं, और फिर तैयार होती हूँ। तैयार होने के बाद आप लोगों को अपनी ये दिखाऊंगी फुल लुक। क्या पहन कम वाला कुछ अच्छा सूट पा। अम्मी मैं इतना हैवी नहीं पहन रही अम्मी, मेरा दिल तंग पड़ता है इतना हैवी। पहनूंगी ना कल परसों। हुई है कपड़े पाए तू। ये मैं सुबह ऑफिस गई थी, गर्मी बाहर बहुत है, मैं नहीं इतनी गर्मी में चलमल पहन सकती। अच्छे से कपड़े पा। अच्छे ही पहनूंगी, रुको जरा सब्र करो। लेकिन जो आप फैंसी कह रही हो वो भी नहीं पहन सकती। कदों पास है
कोई अच्छे इवेंट पे पहनूंगी ना, जब हम कहीं और जाएंगे तब इवेंट का पहनूंगी। दो आसी यही दिन होते हैं मेरा बच्चा, ये पहनने के दिन होते हैं। शुरू में ना बंदा काम वाले पहने, फिर का ज़ारा ने दुपट्टा नहीं किया तो ज़ारा किचन से नीचे से फ्रिज खोल रही है। वो देखो ज़ारा का, मैं ना व्लॉग बना रही हूँ तो ज़ारा ने ना स्कार्फ नहीं किया हुआ, तो ज़ारा को फ्रिज खोलना तो फ्रिज नीचे से खोल। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। एक तो यार मामा की तरफ से इतना प्रेशर है ना ये फैंसी ड्रेसेस का, मामा मेरी रजती ही नहीं है। देखें ये सारे फैंसी ड्रेसेस लटके हुए हैं, लेकिन पहनने की हिम्मत नहीं है। जब भी तैयार होती हूँ ना, जब भी मैं किसी शादी में गई हूँ तो मैंने जाके पिक्चर्स बनाई हैं, और जैसे ही मेरी एक दो पिक्चर्स अच्छी आ गई, मैंने बालों को ऊपर बंद किया, एक बन बनाया, कांटे शांटे ज्वेलरी उतारी, इजी होके मैं बैठ जाती हूँ और फिर मैं खाना खाती हूँ और फंक्शन खत्म। मेरा फंक्शन इतना ही होता है। मैंने ये ड्रेस निकाला है, ये मरून वाइन कलर है, ठीक है। पहले मैंने वो ग्रीन निकाला था, फिर मेरा मूड चेंज हो गया, मैंने सोचा कि ये रेड जो ये वाइन कलर है ना ये पहनते हैं, और इसके साथ ये दुपट्टा है। और व्लॉग में भी किसी ने कहा था कि आपने रेड नहीं पहनना, तो जल्दी से रेडी होते हैं और फिर आपको फुल लुक दिखाते हैं। 1 2 3 जी गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ और मैं लेट भी हो गई हूँ। जाते जाते सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी फुल लुक। तो ये है मेरी फुल लुक, और ड्रेस की डिटेल, ड्रेस की, शूज की और बैग की डिटेल आपको मिलेगी इंस्टाग्राम पे। जो लड़कियां नीचे मैसेज करती हैं ना ये कौन सी ब्रांड का है, कौन सी ब्रांड का है, आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मैं जो भी ड्रेस वहाँ पे पोस्ट करती हूँ, जो भी आउटफिट पोस्ट करती हूँ और एक्सेसरीज, वो सारी मैं वहाँ पर नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल देती हूँ कि ड्रेस किस ब्रांड का है, शूज़ किस ब्रांड के हैं, ईच एंड एवरीथिंग सारी डिटेल मैं नीचे देती हूँ, ठीक है। तो ड्रेस डिटेल के लिए आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और अब चलते हैं। 1 hour later. रेस्टोरेंट में म्यूज़िक इतना लाउड था कि मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। अगर आप इसी तरह वीडियो डाल दें तो भी कॉपीराइट आ जाता है, और आजकल कैपकट का म्यूज़िक भी अगर मैं डालूं तो भी कॉपीराइट आ जाता है। तो समझ नहीं आती कि इंसान करे तो करे क्या। एक तो ये बड़ा रोल है, हालांकि कैपकट को हम परचेज़ करते हैं, पे करते हैं, फिर भी कॉपीराइट आ जाता है। और यहाँ पे मैं एक शॉट ले रही थी लेकिन मैं ले नहीं पाई क्योंकि आगा जान मुझे देख रहे थे। A few hours later. जी गाइस, तो डिनर से मैं वापस आ गई हूँ और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डिनर था। आप लोगों को फील हो गया होगा, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डिनर था। तो मैंने कोशिश की थी कि मैं कुछ शॉट आप लोगों के लिए निकालूं, लेकिन वो एक फैमिली डिनर था, इस वजह से मैं वहाँ पर व्लॉग नहीं बना सकी। आई होप आज जो हमारा गपशप का व्लॉग था, ठीक है, आज जो हमारा व्लॉग था ना, इसका मैं टाइटल दूंगी गपशप, ठीक है। Okay. आज जो हमारा गपशप वाला व्लॉग था वो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह टाइम से सोना है क्योंकि कल सुबह हमारा बहुत ही एक स्पिरिचुअल व्लॉग होने वाला है, और आप ज़रूर देखिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा कि वो किस जगह का है। मैं और आगाजान फर्स्ट टाइम किसी ऐसी जगह पर साथ जा रहे हैं, तो सस्पेंस ख़राब नहीं करते हैं, ठीक है। वो आप कल वाले व्लॉग में देखिएगा। तो अभी जो आज इस व्लॉग में मैंने जो बातें बोली हैं, आई होप आपने वो समझी होंगी, उन पर गौर किया होगा। सोशल मीडिया को फ़न के लिए यूज़ करो। सोशल मीडिया फैमिली कचहरियाँ और फैमिली फपा कुटनों और फूफियों वाली बातों करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। आई होप समझने वाले समझ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना अगर चाहते हो कि नेक्स्ट व्लॉग आए और आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए, तो बेल आइकन को प्रेस कर देना। अल्लाह हाफिज़।